बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, मैचेस जो ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, मैचेस इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। जो टीम्स सेकेंडरी टीम्स हैं और मेन टीम्स नहीं हैं, उनकी तरफ से भी बड़े सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आ रहे हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब तक बड़ी टीमों का मैच ना हो, मैच में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। मैच में इंटरेस्ट छोटी टीमों ने भी बड़ा इंटरेस्ट बना रखा है। आज का एक मैच हुआ जो एक तो नेपाल और इटली का मैच हुआ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उससे पहले श्रीलंका और ओमान का मैच हुआ। वो मैच थोड़ा सा वन साइडेड था, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पैनल की तरफ चलते हैं। पैनल मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हमीद, यासिर शाह और इरफान भट्टी साहब। पैनल से पूछूंगा, पहले यासिर हमीद की तरफ जाऊंगा। यासिर हमीद, पहला मैच डिस्कस करते हैं। श्रीलंका का बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया, 225 रन किए, बहुत ही बड़ा टोटल था। टॉस जीता ओमान ने और बैटिंग करा दी श्रीलंका को। आप क्या समझते हैं, फैसला ठीक था उनका? देखिए, फ़ैसला तो मैं समझता हूँ ठीक इसलिए था कि सुबह का टाइम होता है, थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, तो शायद वो चीज़ उनके माइंड में थी कि हमें एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगी जिससे हम उन पर डोमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, वो हुआ भी, उनको ब्रेक थ्रू मिली। शुरू में उनकी 2 विकेट्स जो है, श्रीलंका की पहली विकेट तो 15 पे घिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो कुशाल मेंडिस ने आके जो बैटिंग की है, जिस तरह उन्होंने आके क्रीज को ऑक्यूपाई किया, जिस तरह डोमिनेंस के साथ और अथॉरिटी के साथ खेले, तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद जो है श्रीलंका ने अपने उस रिदम को ब्रेक नहीं किया और जो थ्रॉटल मुड़ के नहीं देखा। हाँ, थ्रॉटल पे पाँव रखी रखा 225 उन्होंने अचीव किया। मेरे ख्याल से बिग टोटल। श्रीलंका को जिस तरह पहले भी हमने बात की थी कि एक होम एडवांटेज है, ठीक है, अपने क्राउड में अपने ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, तो उनको ये एडवांटेज भी है। थोड़ा टीमों का भी फ़र्क था, डेफिनेटली। लेकिन जिस तरह हमने देखा है दूसरा मैच भी जिस तरह हुआ है, उसमें नेपाल ने हालांकि इंग्लैंड को नत्थी डाल दी थी पहले मैच में, लेकिन आके दूसरे मैच तो बड़ा स्पेशल आना है। मैंने उसकी तरफ स्पेशल आएंगे उसके ऊपर मैं, उसकी एक वजह भी है ना। हाँ, केयरलेस एटीट्यूड। हाँ, वो भी है। केयरलेस एटीट्यूड किसका? सवाल तो नेपाल का नहीं, यासिर हमीद का। क्योंकि आपने प्रोडिक्ट किया था कल के नेपाल जीत जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल। तो उन्होंने इन दैट सेंस, अदरवाइज यू आर स्पॉट ऑन। नहीं, उन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंट। इस पे हम बात करेंगे, ऑन द लाइटर साइड। आपने इसको दिल पे नहीं लेना। नहीं, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि वाई मैंने क्यों प्रेडिक्ट किया और क्यों उनका ये रिजल्ट कैसे निकला है, उस पे भी बात करनी जरूरी है। क्योंकि इटली ने तो आउट क्लास कर दिया ना, वो उसके ऊपर यहाँ से आएगा कमेंट, क्योंकि इन्होंने वो मैच बहुत गौर से देखा। इन्होंने पलक भी नहीं झपकी। ये तो वैसे भी पलक नहीं झपकते, ये तो मुझे पता है। यासिर का तो यासिर तो मैच बड़े शौक हो, वैसे भी बड़े शौक से खेलता रहा है और देखता भी शौक से बिल्कुल। और डेफिनेटली मज़ा। श्रीलंकन मैच प्लीज़ उसके ऊपर अपना कमेंट मुकम्मल करें, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। श्रीलंका बिल्कुल अच्छी टीम लग रही है अभी, लेकिन बात आप वाली बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि अभी दीज आर वेरी लाइट टीम्स इन फ्रंट ऑफ श्रीलंका। कोई तगड़ी टीम आएगी तो फिर पता चलेगा इनका मैच पड़ेगा। अगर ये ग्रुप 8 में जाते हैं, हाँ जी, तो जो नेक्स्ट ग्रुप है ना, जिसमें इंडिया भी है, इट इज़ पीपल आर कॉलिंग इट डेथ ग्रुप। इसमें 4 टॉप की टीम्स हैं, तो उसमें से 2 ने जाना है। तो आई थिंक श्रीलंका विल बी आल्सो देयर। सो लेट्स सी व्हाट्स चांसेस तो हैं, क्योंकि इस मैच के बाद बड़ी कन्विंसिंग में पहले भी जीते हैं। ये पहले भी जीते हैं, ये दूसरा भी जीत गए ना। ये दूसरा भी जीत गए, इनके पॉइंट्स भी ठीक हो गए, 4 हो गए, ग्रुप को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इरशाद, देखिए, जो ओमान की टीम है ना जी, ये इनके पास इस तरह की पिचेस नहीं है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी वहाँ गए हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ, देखा है। लेकिन इन्होंने टॉस जीत के श्रीलंका को इसलिए दिया कि थोड़ा सा मॉइस्चर होता है पिच में और नए बॉल से एडवांटेज ले लेंगे, और उन्होंने ले लिया, ठीक है। लेकिन मिडिल आर्डर में आके मेंडिस बहुत अच्छा खेला जी, और उसके बाद ये थे इनके रथनायके जी, इन्होंने बड़ा तेज़ी से किया नीचे मिडिल ऑर्डर में। और जो है शनाका कप्तान जी, इन्होंने 50 किया है, बहुत धुआंधार किस्म का। 20 बॉलों 50 रन किए, 20 बॉलों पे 20 बॉल्स, 5 छक्के और उसमें 2। बड़ी खूबसूरत इनिंग नज़र आया कि भाई ये वाकई T20 में क्लास की हिटिंग की है। उनके जो है बॉलिंग
बॉलिंग में इतने तो वो नजर नहीं आए कि कोई भी इतना इफेक्टिव बॉलर कोई नजर वन साइडेड हो गया हुआ था जब उन्होंने वो स्कोर लगा दिया तो जी बॉलिंग पे कर लेते हैं बात हमारे पास बैठे हुए बॉलर बॉलिंग इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही ओमान की क्योंकि शुरू में अगर आप देख ले तो कि 2 विकेटें जल्दी गिरी है लेकिन जब हमेशा हम बात करते हैं कुशाल मेंडिस का वो उनका मेन प्लेयर है और टीम को लेके जाता है तो वही फ़र्क पड़ा है मिडल ऑर्डर में जैसे डॉसन आया सना के कप्तान है उसने कैप्टन इसके लिए और अच्छा 20 बॉल पे 50 किया वही डिफरेंस लगे वहाँ से उनका एक मैच स्टार्ट हुआ है कि ये हम 200 कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे इनकी बॉलिंग इतनी वो नहीं एक्सपेंसिव बॉलिंग रही है अनएक्सपीरियंस बॉलिंग है लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि पिछले साल जब ओमान खेल रही थी तो एक अलग टीम नज़र आ रही थी लेकिन इस साल अगर आप देखें तो उनमें वो टच नज़र नहीं आ रहा कलर ऑफ नज़र आ रहे हैं जी। तो ये है कि अगर ऐसे टूर्नामेंट के लिए आप आते हो तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है तैयारी तो होगी लेकिन जाहिर है कई दफ़ा ऑपोजिशन ऐसे रंग में होती है कि आपकी पेश ही नहीं पड़ती क्योंकि उनकी बैटिंग वन ऑफ दोस डेज आई थिंक क्योंकि उनकी बैटिंग अगर आप देखें तो बैटिंग में इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे अगर तो उसने नदीम ने 50 किए लेकिन 56 बॉल पे किया और एक वसीम की भी थी वसीम ने भी 27 रन किए हैं लेकिन जाहिर है वो क्योंकि वसीम ने क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें अगर आपने 126 रन चेज 226 रन चेज करने और आप 6 के मतलब स्ट्राइक रेट आपका 90 है 50 कर रहे हो लेकिन 56 बॉल पे कर रहे हो तो आप इतने टारगेट में आप जा रहे हो खड़े रहे हैं लेकिन जाहिर है वो भी उनका स्ट्राइक रेट भी वैसा नहीं था राना बॉल भी नहीं कर सके बॉलें ज्यादा खेली क्योंकि विकेटें गिर रही थी तो वो मतलब ये कि उनके स्पिनर्स अच्छे हैं ना उनके फास्ट बॉलर ने भी शुरू में आउट किए हैं शमीरा को अगर आप देखें तो वो उनका मेन बॉलर है उसने 2 देखिए श्रीलंका का जो स्पिनिंग जो पाकिस्तान के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है ना स्पिनर्स का जी दूसरी श्रीलंका वो टीम है जिसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है स्पिनर्स का बाकी टीम्स की निस्बत जी तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के पास ये एक एज है जिस पे वो ये इनके पास एक एक्स फैक्टर है मेरे ख्याल से इनकी टीम में कि जो इसके स्पिनर्स जो है एक निशांका जो है वो नया बॉल करता है अंदर बड़ा अच्छा लाता है नया बॉल जी और वो दूसरा भी करता है फिंगर भी करता है और वो कैरम भी करता है सारी चीजें उसकी वैरायटी भी उनके पास अगर आप देख लें ये दिस इज समथिंग इनका अगर आप देख ले जो कमांडो मेंडिस है उसने 7 बॉल पे 19 रन किए इनका अच्छा ऑलराउंडर है उसने बॉलिंग स्टार्ट की है तो उसने पहले लेफ्ट हैंड स्पिन किया राइटी को और जब लेफ्टी आया तो उसको ऑफ स्पिन किया है दोनों हाथ से उसने बॉलिंग की हमारे पास भी और उसने उसको आउट भी किया है इधर बहुत सारे बॉलर एक हाथ से बॉलिंग नहीं कर सकते दोनों हाथ बॉलर आया था जो लाहौर कलंदर के इसमें गया था यासिर खान था यासिर खान हाँ उसकी पेस थोड़ी सी कम थी एक्शन बहुत लेकिन एक्शन मैंने उसको खेला हुआ है और एक मैच के अंदर उसको बल्कि मैंने फरमाइश करके कहा था कि दोनों हाथों से बॉलिंग करनी है तो उसने की थी तो देयर वाज हार्डली एनी डिफरेंस इन द एंगल देखा था ये स्टेन की तरह उसका एक्शन था एक टाइम ऐसा था मुझे लग रहा था कि ओमान हो सकता 100 भी ना करे जी लेकिन ये मिडल में आके नदीम और वसीम ने थोड़ा सा आके स्टैंड किया जिसकी वजह से ये भी 120 हो गया वरना ये 120 भी नहीं होना था क्योंकि श्रीलंका वन साइडेड था टोटल ऐसे ही लग रहा था बहुत डोमिनेट किया बॉलिंग अच्छी है उनकी बॉलिंग स्पिन बॉलिंग अच्छी है बहुत के फास्ट बॉलर अच्छे हैं और ये जो उसने दोनों हाथ से किया ना तो जबरदस्त लगा वैसे ये मार खाते हैं यासिर थोड़ी बैटिंग के अंदर जब कोलैप्स करती है श्रीलंकन टीम तो इन रवायती तौर पे तो इनकी बैटिंग मजबूत होती थी और बॉलिंग इतनी नहीं जिस टाइम की क्रिकेट 90s की बात है तो बैटिंग इनकी बहुत अच्छी थी बॉलिंग भी मुनासिब थी स्पिन तो बहुत अच्छी थी फास्ट बॉलिंग में बस वो चमिंदा वास ही हुआ करते थे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट फास्ट बॉलर्स में वो थे एक फर्नांडो भी थे उन्होंने लेकिन इम्पैक्ट इनकी बैटिंग का कंपेयर टू बॉलिंग जरा ज्यादा था आजकल इनकी बॉलिंग क्योंकि स्पिन इनके पास सेट ऑफ स्पिनर्स बहुत अच्छा है तो डेप्थ उसमें ज्यादा है देखिए उस वक्त जो इनके प्लेयर्स थे ना जिस तरह जयवर्धने थे संगाकारा थे ये बड़े रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर्स थे और बड़े दे वर वेरी इजी ऑन आइज और ये दे यूज्ड टू होल्ड थे इतनी अच्छी बैटिंग करते थे कि देख के मजा आता था देखिए संगाकारा का तो मुझे पता है उसने तो अपने आप को ना वो कहते हैं ना जिसमें 6 चीज़ें हों और 0% टैलेंट ये वो उस किस्म का प्लेयर है नॉकिंग कर करके टैलेंट भी बहुत ज्यादा टैलेंट बहुत था लेकिन वो शुरू में ना एवरीथिंग एल्स वाज आल्सो देयर ही वाज ऑल ओवर द प्लेस मतलब कहने का मकसद ये ही वाज ऑल ओवर द प्लेस उसने मेहनत की है उसमें खुद हमें बताया कहता मैंने इतनी मेहनत की है इतनी मैंने नेट्स में बारी की है मैं अपनी चीज़ें ठीक करता फिर जयवर्धने जो था ही वॉज वेरी गुड कैरेक्टर उनको ऑक्यूपाई करने का शौक होता था दिलशान था हाँ लेकिन हमारे टाइम में ये होता था ना हम लोग टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास को बड़ा
हम वैल्यू करते थे, सीरियसली लेते थे। और हमारे लिए सारी क्रिकेट ही उसके गिर्द घूमती थी, क्योंकि हमें पता था यार विकेट पे खड़ा होना है, बॉलों का कोई मसला नहीं, आपने अपने आप को सेट करना है। बिल्कुल। अब जो क्रिकेट आ गई है T20, इसने ना सारा वो डायमेंशन चेंज कर दिया, प्लेयर का माइंडसेट चेंज कर दिया। हाँ, बैट्समैनों का माइंडसेट चेंज कर, बस जाओ मारो। और किसी दिन भी कोई भी चल सकता है भट्टी साहब, किसी दिन किसी का भी दिन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ा प्लेयर ही T20 में परफॉर्म करेगा। ऐसा मीडियोकर प्लेयर या कंपेयर टू अ ग्रेट प्लेयर, अ नॉर्मल प्लेयर कैन आल्सो परफॉर्म एंड बी द स्टार ऑफ द डे। ये भी देखिए हो जो सकता है। T20 है ना, इसमें आपको हर हाल में स्कोर करना ही करना है जी। तो उसमें बैटिंग में कोई भी कर सकता है जी। जो भी मिडल ऑर्डर में जाएगा या सर्कल होता है उसमें भी एंड पे भी जाके एडवांटेज बैट्समैन की तरफ है, जाहिर है। पहले आप बाउंड कर देते हैं 6 ओवर्स तो उसके बाद दो फिर बायर वो कहते हैं जी आप advantage खोल तो है। जाओ। बैटिंग पेज पे क्योंकि अगर आप कहते हैं खोल जाओ आप भाई, आप खेलो गलत शॉटों पे भी चौके लग जाते आप हैं। उसकी जिंदा License मिसाल to देखें ना, kill। शायद अफरीदी है, मैं अक्सर उसका इसलिए नाम लेता हूँ कि वो मारता इधर है, छक्का इधर हो जाता था। लेकिन वो ही वाज वन ऑफ अ काइंड, शायद भाई वाज वन ऑफ फराज भाई, अगर आप देखें ना तो मैनेजमेंट का भी फर्क जी। है। पिछले 2-3 साल में देखें तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं जा रही थी। अभी सनत जयसूर्या आया और आपको पता है कि क्रिकेट में अगर तेजी लेके है जी। पावर प्ले में रन्स तेज करना, तो मेरे ख्याल में सनत जयसूर्या श्रीलंका की टीम लेके आई। उसके बाद He अगर आप looked very देखें confident. उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बॉलिंग कोच है मलिंगा, जी, जिसने T20 में सारी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ना इनके प्लेयर्स को अच्छे नहीं आ रहे थे, जी, क्योंकि इनके जो लसित मलेंगा जी। लसित। तो इसी वजह से ये मैनेजमेंट का भी फ़र्क है और ये एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी ये इस वर्ल्ड कप में ये टीम अलग नज़र आ रही है, क्योंकि उसमें ऑलराउंडर्स भी हैं, बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं और फास्ट बॉलर भी उनके अच्छे। मतलब उनके जब मलिंगा उसको टिप्स देगा और उसको बताएंगे उस चीज़ के बाद, उसको प्लान देंगे, तो लाजमी बात है वो अच्छी बॉलिंग करेंगे और वो अच्छे बॉलर्स हैं उनके। देखिए एक चीज़ जो होती थी ना, श्रीलंका जिन प्लेयर्स का आप नाम ले रहे हैं, जो हमारा एरा होता था उस वक्त के प्लेयर्स जो थे, उस वक्त एज ए फेवरेट आते थे टूर्नामेंट में। अब हम इनको श्रीलंकन जब ये सारे जब खेल रहे होते, मुरलीधरन था, ये जो नाम मैंने जयसूर्या टू वॉच, टीम होती थी, कालू उतारना, सनत जयसूर्या ओपनिंग के लिए विकेट कीपर एग्रेसिव क्रिकेट खेल बहुत है। और स्पेशली जो कद काट कालू उधारना का था, उसके एतबार से तो ही वाज वेरी एक्सप्लोसिव। आप मुरलीधरन को बॉलिंग में भूल ही है मेरा। नहीं, हमने नाम लिया सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया, मुरलीधरन का नाम लिया। कैसे भूल सकते? उन्होंने वो वे ही नहीं रहा इधर, वो तो कल तो उधर फिरे नहीं। थोड़ा सा पाया ना इधर कुर्सी, उन्होंने जो जगह छोड़ दी है, इधर देखो, नहीं उन्होंने कहा जो जगह छोड़ दी है बस वो मैंने छोड़ दी है, अब उधर नहीं देखना, आगे मूव ऑन कर गए। लेकिन मैं इम्प्रेस हो रहा था अभी यासिर शाह के कमेंट से, मैं बहुत इम्प्रेस हो रहा था। अच्छा, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि ये इतना आज कल से मैं नोट कर रहा हूँ कि यासिर ने ना पकड़ के पूरा पोस्टमार्टम किया होता है हर चीज़ का, और वो ही इज ऑलवेज अ स्टेप अहेड। ये मुझे बड़ी खुशी है कि वार्म अप हो गए हैं, अब पूरे फ्लो में, मतलब अब एट विल जो है ना, कभी गूगली लाइन बन गई है, लाइन पकड़ ली है, असल मसला ये हुआ, लाइन पकड़ी अब। लाइन के लेग स्पिनर की जो लाइन बनती है ना, वो थोड़े टाइम से बनती है, जब बनती है तो पक्की बनती है। शुरू में बड़ी मार खाता है, बन गई है, अभी इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो? नहीं यार, सफर करो तो मैच आने दूसरा इसका एडवांटेज चंगिया टीम आनिया ने, नहीं ठीक है, उस पे और ज्यादा फोकस हो जाएगा इनका। देखिए श्रीलंका को यहाँ बड़ा एडवांटेज है, उनके होम ग्राउंड्स पे मैच हो रहे हैं, तो उस वजह से उन्होंने अपनी वो टीम भी बहुत अच्छी माशा सेट की है, कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और उनकी जो मैनेजमेंट का कम्बिनेशन है वो भी ज़बरदस्त है। ये एक सवाल आप सबसे है, स्टार्टिंग विद यू जी, ये कितना आपको लगता है श्रीलंका, ये बहुत बड़ा स्कोर इन्होंने किया है, और बड़े स्कोर टीमों को ऐसी स्टेजेस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, नो मैटर आपकी ऑपोजिशन तगड़ी है या नहीं है। ये हैबिट है, स्कोर किया, आपकी मसल मेमोरी में आया, वो आपको कॉन्फिडेंस मिला अगली टीम के खिलाफ। अगर आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारें तो यूर कंपैरेटिवली सेफ और आप अच्छा ही जाते हैं। मुझे ये बताएं कि इनका स्टार्ट अच्छा हो गया, इनको 2 मैच भी इन्होंने जीत लिए, होम ग्राउंड पे भी हैं। श्रीलंका को कहाँ देखते हैं आप, किस स्टेज पे देखते हैं इस टूर्नामेंट में? ये थोड़ा सा आप श्रीलंका पे बात करें। इसमें अगर आप देखते हैं उनकी तो बैटिंग भी अच्छी है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं। अभी इनका जो मेन बैट्समैन है भी बन गया, हाँ
निशान का इसका मेन बैट्समैन ये जो ओपनर है, लेकिन पिछले 2 मैचों से उससे रन्स नहीं हुए। जी। अगर ये फॉर्म में आता और ये इसको अब लेकिन यहाँ से मिडिल ऑर्डर अगर चलने लग जाए तो नथिंग लाइक इट, मिडिल ऑर्डर चल जाए नथिंग लाइक। मैं यही बात करूँ कि इनके मेन बैट्समैन ने पिछले वर्ल्ड कप में रन्स किए इसने किए हैं, निशान का ने, और अभी उसका थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहा है, लेकिन अगर ये फॉर्म में आते हैं तो श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी टीम। हाँ, अगर उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि सारे यंग है। कंडीशंस का भी उनको कोई अगर आप देखें वो अच्छा ऑलराउंडर है, उसने खुद शो किया है, कप्तान ने शो किया कि बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और उसने 1 ओवर किया, 6 रन दिए, लेकिन बॉलिंग उसने ज़्यादा नहीं, लेकिन बैटिंग में उसने शो किया कि हमारी टीम एक अच्छी टीम है और हम आगे जो अच्छी टीम है उनको टफ टाइम भी देंगे, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन है श्रीलंका में, तो वो टफ टाइम देंगे सबको। बिल्कुल ठीक है, बट मैं एग्री करता हूँ इनसे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि उनका होम ग्राउंड है जी, और सारी टीम इन फॉर्म है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में वो ज़बरदस्त परफॉर्म, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस, अनलेस कि इनके साथ कोई हार्ड लक ना हो जाए, कोई इनका मतलब क्लैप्स ना हो जाए, बैटिंग क्लैप्स ना हो जाए, तो अदरवाइज तो मैं तो देखता हूँ कि फाइनल तक टीम जाएगी। अच्छा ज़बरदस्त। श्रीलंका फाइनल के लिए आपने, आर यू श्योर? इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह इतने उससे प्यार से कह रहे हैं कि जैसे श्रीलंका हमारी टीम हो, ऐसे तो ना करें। नहीं, पाकिस्तान के साथ यही खेलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के साथ खिलाना चाहते हैं और फिर उसके, बिल्कुल सर, बड़ी प्लानिंग है, मास्टर प्लानर कहें जी। देखिए टीम अच्छी है नो डाउट, लेकिन इनका जो एक डायलेमा है वो ये है कि कभी जब इनकी बॉलिंग अच्छा करती है तो बैटिंग अच्छा नहीं करती, जब बैटिंग अच्छा करती है तो बॉलिंग अच्छा नहीं करती। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही टोटली ना, ये वो एक मतलब 100% पे नहीं चलते, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से इनकंसिस्टेंसी जो है इनका प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। और अब एक और चीज़ आ रही है कि ये चोक कर जाते हैं, ये भी एक इनमें बीमारी आ गई है, क्योंकि इनके बड़े प्लेयर्स में नहीं होती थी। तीसरी बात ये है कि इट्स टू अर्ली टू से कि ये फाइनल तक जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये सुपर 8 तक डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब तगड़ी टीमों के साथ इनके मैचेस होंगे फिर हमको पता चलेगा कि इनकी जो टीम है बॉलिंग और लेकिन रूल आउट यासिर नहीं कर सकता। नहीं, मैं रूल आउट नहीं कर रहा, मैं वैसे ही अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है कि इनकी जो बैटिंग उनकी बॉलिंग को कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है और इनकी बॉलिंग बैटिंग को किस तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। जहाँ पे 150 स्कोर करेंगे और अच्छी टीम के अगेंस्ट इनकी बॉलिंग परफॉर्म कर गई तो देन आई विल से दे कैन बिकम चैंपियन। वो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी कि अगर 150 पे रोकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीमें जब फ्लो में आ रही हैं तो फिर रन मैटर नहीं कर रहे। देखिए, मुझे आई बिलीव कि पाकिस्तान 150 करके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत सकता है। आई बिलीव दिस, क्योंकि मुझे पता है मेरे बॉलर्स का, यार मेरा बॉलर है इब्रार, वो भी आपको आउट करके दे सकता है। मेरे पास उस्मान तारिक है, वो भी आपका मैच विनर है। एंड ऑन हिज डे शाहीन शाह अफरीदी अगर लाइन पकड़ जाए तो फिर देन बहुत अच्छी एब्सोल्यूट, उनके पोटेंशियल पे हमें बिलीव है। अब मुझे जब ये 150 करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसको डिफेंड कर सकते हैं, आई वेरी मच डाउट कि नो। यू हैव नो डाउट ऑन आवर टीम्स एबिलिटी। बड़ा अच्छा आपने इसको डिफाइन किया कि, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि थोड़ा विजिलेंट रहें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें और अपने ऊपर बिलीव करें, और इसको एक जस्ट अ गेम लेके खेलें, कोई सर पे सवार ना करें। अब हमारा जो मैच आ रहा है इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ हमें वी हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि अगर हम हार भी जाए फिर भी हम क्वालिफाई कर गए। हाँ, और अगर खुदा न खास्ता हार भी जाए तो उससे पहले ही हम जीते हुए उनसे, मतलब पूरी दुनिया कह रही है। इजीएस्ट गेम, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल, द मोस्ट इजीएस्ट गेम कि आप एंजॉय कर सकते हैं। आजकल तो उनकी छेड़ है ना, उनको यूं करें तो बस उनकी हवाएं उड़ जाती हैं। या यूं कर दो। नहीं, यूं नहीं, उनको यूं करें। देखिए, ये एक और चीज़ है और ये एक और चीज़। इनफैक्ट ये था, नहीं, इनफैक्ट ये था। हाँ मुझे पता है, मुझे, लेकिन मैंने सुना ये था। हाँ नहीं, वो तो ये इशारा है जो अमेरिकन टीम करेगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप इशारा है ये। 8 हमारे अकाउंट पे 6। बहरहाल दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। अच्छा, हम अगर दूसरे मैच की तरफ यासिर आए, आप ही से शुरू कर लेते हैं। दूसरे मैच को थोड़ा सा एनालाइज कर दें हमारे नाजरीन के लिए। नेपाल और इटली का मैच हुआ और कल हमारे एक्सपर्ट यासिर हमीद ने कहा कि ये मैच नेपाल जीत जाएगा, और इरफान भट्टी साहब ने भी यही कहा और यासिर शाह साहब ने भी यही कहा। और स्टार्टिंग विद कल्प्रिट नंबर 1। हाँ, और बड़े आपने कन्विक्शन से कहा कि, क्या कहा था आपने? NEP। और मैंने पूछा था कि क्या NEP, तो आपने कहा था नेपाल। प्लीज। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, सर तस्लीम खम।
देखिए नेपाल ने डिसअपॉइंट किया, मतलब एक अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर होता है ना, इसे कहते हैं जी कि जब आप पे कोई एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, जब तक आपको सब इग्नोर करते हैं, आप प्रूव करना चाहते हो, लेकिन जब आपसे एक्सपेक्टेशंस बनती हैं उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आ बहुत जाता बड़ा है, बल्कि फर्क आ आप गया। ब्लंडर कर लेते हो। जी। तो ये तो खैर ब्लंडर किया है इन्होंने कि यार आप इटली जैसी टीम से आपने इतना स्कोर कम किया है। 100 एंड कितना किया सर उन्होंने 123 किया स्कोर 123 और करवाया कितने ओवर्स में? वो 13 ओवरों में कुछ 13 ओवर 13.2 या समथिंग लाइक दैट। और उनके जो इटालियन प्लेयर्स खेल रहे थे यार, वो उन्हें जो दो भाइयों ने थे, आगे स्कोर पूरा कर दिया। यार वो क्या क्वालिटी बैटिंग की और राइट हैंडर ने। वो लग ही नहीं रहा था कि वो टीम है जिसने पहला मैच खेला। अच्छा ही इज लेग स्पिनर और ये आपको हाँ, वो सही बता bowling सकते हैं, लेकिन मैं एक जी। बॉलर की लिचा लामा, क्या नाम है उसका जी, वो संदीप लमचाने, लमाचानी, लिचा लामा इसके नाम भी संदीप बोल दे, संदीप। हाँ संदीप बड़ा क्वालिटी बॉलर है जी पता है। ये तो थोड़ा सा वो हो गया था, कंट्रोवर्शियल हो गया, तो वरना ये इसकी बड़ी एक्यूरेट है बहुत एक्यूरेट है जी। और उसको जिस तरह उसने हट के एक छक्का दिया ना मिड ऑफ के ऊपर से, मतलब वो क्वालिटी इन फॉर्म बैट्समैन ही काम कर सकता है ये, जिसकी फॉर्म लगी हुई हो। जी बिल्कुल। वो ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान भी रहा है, लास्ट कैप्टन था जो फिन नाम नहीं, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था T20 का, हाँ। वो ओपनर जो था, क्या नाम है इसका पता नहीं, उसकी तरह मुझे लग गया वो थोड़ा सा, वो जो शॉर्ट सा था, मोटा सा, कैप्टन भी था, ओपनर था उनका, बड़ा ब्लास्टिंग खेलता था यार। चले वो देखते हैं। मुझे तो छोटे और डायनामाइट पे बार बार वार्नर आ रहा है ज़हन के अंदर। नहीं, वो लेफ्ट हैंडर है, वो राइट हैंडर था। अच्छा। उसकी तरह हट के उसने, तो इटली की टीम ने भी सरप्राइज किया, लेकिन आप एसोसिएट टीम के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिग आई एग्री विद यू, वो लाइटर साइड पे था, और जाहिर है अगर हम इस तरह के लाइट कमेंट्स नहीं देंगे तो नाजरीन कहेंगे कि इधर पता नहीं कौन सी जंग चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दैट वाज ऑन द लाइटर साइड। भट्टी साहब आप भी जो है कल्प्रिट नंबर 2 हैं इस केस में। नहीं, मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ हमने थोड़ी सी वो मिस, क्यों धीमेपन से आप अगर चाह रहे हैं कि ये आपसे हट जाएगी चीज, तो ऐसा नहीं होगा। आप बताएं, आपने आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि इटली को हमने पहले मैंने नहीं देखा हुआ जी, लेकिन नेपाल की टीम का मैंने देखा हुआ था जी, और हम इम्प्रेस हो गए थे बहुत ज्यादा। हाँ और जी। नेपाल के ऊपर जो था ना, हम थोड़े से अपने बैट लगाना शुरू हो गए थे कि इंग्लैंड को बड़ा उन्होंने यार, बड़ा स्पिरिटेड मैच और खेला। बटलर ने कहा मैं इतना जिंदगी में कभी प्रेशर में नहीं आया जितना मैं उस ओवर में था लास्ट। आना भी चाहिए था, उनकी सारी इज्जत दाव पे लगी हुई। वो जी आया सर। कहता अब सारी बातें तो इन्होंने कर ही दी हैं, लेकिन फिर भी ये जो इनका ना इनको पहले फिर यूं कर लेते हैं कि इनको पहले नहीं बोलना चाहिए, पहले आपसे पूछते हैं, वरना सारी बातें तो ये तो आपने आपने बहुत शिकवा नाराजगी कर में दिया, ऑन एयर शिकवा कर दिया। अब आप नहीं, बस आपने आपके जहन में जो बात हो ना, तो आपने मुझे आइंदा इस तरह करना तो फिर आप फिर कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, फिर आप कुछ बोल ही नहीं नहीं, सकेंगे। आप भी वो बात कर सकते हैं दोबारा। देखें ऐसा नहीं होता, अगर आप एक बात है ना उसको आप करो, बार बार करो, करने दें टाइम उनको। आउट। अब उनको करने नहीं, दें, मेरा ब्रेक भी टाइम लेना दे है। दे, मेरा नहीं टाइम नहीं नहीं ठीक है, वो इसमें भी अच्छी बातें की, इनकी भी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, जी। लेकिन हमने ना इसको ज़रा इजी लिया था, जी। क्योंकि नेपाल और इटली मैंने नहीं पहले, टू बी ऑनेस्ट, नहीं देखा। जाहिर है कि हम में से किसी ने नहीं, हमने भी पहले उनको तभी देखा, वो बिल्कुल लेट गए थे, तो हमने कहा ये तो फारिग ही है। नेपाल ने बिजी लिया, नेपाल ने भी easy उन्होंने लिया। भी इजी लिया, ये अच्छी बात है, उन्होंने भी इजी लिया। नेपाल डबल इजीली है। जी और यासिर। आप ये एक मिनट, इनकी बॉलिंग का भी आप देखें कि इटली ने बॉलिंग भी बुरी नहीं की, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 123 रन पे आउट कर दिया है, तो 123 बॉलिंग तो रन। बेहतरीन बॉलिंग की है और इन्होंने, ऊपर से बैटिंग उससे ज्यादा अच्छी उससे भी ज्यादा अच्छी की। दोनों भाइयों ने तो दोनों भाई one-sided आए हैं match और कर उन्होंने कहा कि बस बाकी टीम को जरूरत नहीं कुछ करने की, हम हैं है ना। ना, बस ठीक है। यासिर। देख ले जिस तरह इटली ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, जी लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग देख ले जी। तो इतना वो इम्प्रेसिव नहीं रहा आज, जिस तरह नेपाल की बात कर रहे हैं। हाँ, लास्ट मैच में जिस तरह इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले और बहुत अच्छा मैच बड़ा खेले, spirited, हाँ जी, मेरे बहुत ख्याल अच्छा में खेले। ये इजी हो गए थे कि ये हल्की टीम इंग्लैंड से तो हल्की है, तो हम जीत बिल्कुल। जाएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो बैटिंग में उस तरह परफॉर्मेंस, बस उन्होंने जो ही कॉलर खड़े किए तो बस उनकी सख्ती आ गई। हालांकि उनके अगर देखे तो बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बेन मेहनती ने उसने 4 ओवर में 9 रन देके 2 आउट किए हैं। कालू गमागे ये नाम अजीब है, कालू गमागे ने 4 ओवर में, इसका आपने एक टेक्निक निकाली थी और अब यहाँ पे आके आपने चेंज कर दी, ये नहीं, ये मजा नहीं कालू आया। गमागे ये मेरी यासिर से बात हो रही थी अभी नीचे ना, तो यासिर मुझे कहते हैं
कहते मैं इसको ना फराज भाई इसको कालू कह दूंगा। मैंने कहा आपने खास तौर पे इसको सिर्फ कालू नहीं कहना। कहते क्यों? मैंने कहा आप गोरे हैं, ऊपर से इसको ऑन एयर बैठ के कालू कहेंगे। लेकिन अगर आप देखें ना, इटली की टीम एक अलग टीम नजर आई आज, क्योंकि मैं जो पिछला मैच देखा इनको तो मैं ऐसे सोच रहा था कि क्वालिफाई कैसे किया है। हाँ। लेकिन आज उसने उन लोगों ने शो किया, क्वालिफाई किया किसी बेस पे। हाँ, तो आज उसके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेग स्पिनर कालू गमागे ने 3 आउट किए, 4 में 18 रन। फिर नाम ले रहे। ठीक है, तो अच्छा, ये बहुत जबरदस्त 3-4 दफा लेंगे रवां हो जाएगा। आप उनकी अगर देखें बैटिंग में, तो बैटिंग में दोनों भाई ने कमाल कर दिया। कालू मनांगे 4 भाई खेल रहे हैं, एक भाई ने 4 में 9 रन देके 2 आउट किए, एक भाई ने 2 कैच 1 रन आउट किया। बड़ी ठीक है, हैरी मनांती है। और ये अगर आप देखें दोनों भाई जो ओपनिंग के लिए आए हैं, जी एंथनी और हैरी ने खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 13 ओवर में चेस कर लिए 123 रन, कमाल कर दिया, अमेजिंग कर दिया। और वन साइडेड मैच जीते। आपने कहा था इसको भाई 11। नाजरीन गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, आएंगे यहीं से कनेक्ट करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन गुफ्तगू आप सुन रहे थे। वर्ल्ड कप में डिफरेंट टीम्स के मैचेस को हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पैनल के साथ। पैनल की तरफ वापस चलते हैं और इटली को थोड़ा सा इसके जो अपकमिंग मैचेस हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस के साथ इनका मैच रह गया है, क्योंकि जो टीम ये लग रही थी पहले उससे अब बिल्कुल मुख्तलिफ टीम लग रही है आज के मैच के बाद। और क्योंकि ये सरप्राइजेज़ का वर्ल्ड कप है, लग ऐसा ही रहा है, तो किसी बड़ी टीम को अपसेट तो नहीं कर सकेगी। इसके ऊपर बात करते हैं अपने पैनल से। यासिर हमीद, क्या लगता है आपको? 2 मैचेस रह गए हैं इनके, वेस्ट इंडीज़ भी है इनके ग्रुप के अंदर और इंग्लैंड भी है, तो कैसे देखते हैं? कुछ है चांस इनका कि ऑन देयर डे दे कैन अपसेट अ बिग टीम लाइक वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड? देखिए, अपसेट रोज़ नहीं होते, अपसेट एक ही दफ़ा होता है जी। और वो टूर्नामेंट वो आज हो गया आई गेस। लेकिन मेरे ख्याल से इसको मैं अपसेट नहीं कहूँगा। अंडर एस्टिमेट किया है इनको, वो इजी खेल रहे थे। ये दोनों एसोसिएट टीम्स हैं फराज, और ये कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से खेलती भी हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, तो अभी इनका इटली का जब मैच पड़ेगा किसी बड़ी टीम के साथ, तब पता चलेगा जब 200 चेज कर रहे होंगे। हाँ, तब पता चलेगा यार ये जो प्लेयर ले सकते हैं, लैप स्विच मार रहे हैं, हट के इधर छक्के मार रहे हैं, तो उन बॉलर्स को तब मार सकेंगे कि नहीं? मोती कल हमने देखा उन्होंने किस तरह इंग्लैंड को फंसाया। तो वो बड़े पक्के और बड़े सीजन क्रिकेटर्स हैं और वो जगह ही नहीं देते। बिल्कुल प्रेशर, दे नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर एंड हाउ टू ब्रेक द आइस। और जहाँ तक इटली की बात है, इट्स बिग थिंग फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप। ये इनके लिए अच्छी है, इनकी क्रिकेट के लिए अच्छी है फॉर फ्यूचर, कि जो इनको जो आईसीसी की जो फंड्स मिलते हैं उसमें थोड़ा सी शेयर अच्छा हो जाता है। ऑब्वियसली पड़ जाती हैं, पता चलता है कुछ ट्राई किया है। बिल्कुल, जो इन्होंने अपना पॉइंट प्रूफ किया होता है इन फ्रंट ऑफ हमारी सिलेक्शन जो है जस्टिफाई हो गई। हमने एक मैच जीता, एब्सोल्युटली, दो अच्छी परफॉर्मेंसेस की, जो स्पॉन्सर करते हैं उनके सामने वेरी वेल सेड, बिल्कुल ठीक, उनका हेड्स अप हो जाता है। आई टोटली एग्री विद यू। भट्टी साहब, एक तो इनका मुझे नहीं पता ये जो इटली है इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, लेकिन ये इस लेवल तक आई हैं, वर्ल्ड कप खेलने आई हैं, तो इनका अच्छा ही होगा, स्ट्रक्चर इनका अच्छा होगा। लेकिन जो मैच अच्छे होंगे तो वो एसोसिएट टीमों के ही हैं, ये अपसेट कर सकती हैं। जैसे उन्होंने आज मैच वन साइडेड सा खेला है तो जीत के, और बाकी इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, ये तो दो बड़ी टीमें और बड़ी तगड़ी टीमें। जब इनके साथ इनके मैचेस आएंगे फिर ये एक्सपोज होंगे, ट्रू पोटेंशियल का पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी टीम है या नहीं है। लेकिन इनको इस टूर्नामेंट से बहुत फ़ायदा होगा, और जब ये वापस जाएंगे तो लर्न करेंगे, और इनको जो बेनिफिट्स आईसीसी ने देने हैं उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। कमाल ऑब्जर्वेशन प्लीज़। अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, लेकिन अभी अगर आप पॉइंट टेबल देख ले तो वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट पे, स्कॉटलैंड दूसरे नंबर पे। और इसमें कोई वो नहीं हो सकता कि इंग्लैंड ने एक मैच जीता एक आ रहा है, जिस तरह स्कॉटलैंड ने भी एक मैच जीता एक आ रहा है। इटली का देख ले, इटली ने भी एक मैच जीता एक आ, सिर्फ नेपाल ऐसी टीमों ने दोनों मैच हारे हैं। तो इसमें अभी इस तरह कुछ, लेकिन टफ टाइम दे सकते हैं स्कॉटलैंड इंग्लैंड को। ठीक है, क्योंकि स्कॉटलैंड इस टाइम उनकी टीम अच्छी है और लड़के फॉर्म में भी हैं, बिल्कुल वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी अच्छे खेले, तो अभी वो दूसरे नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे भी बिल्कुल ठीक। तो रन रेट मेरे ख्याल में उनका इंग्लैंड से बेहतर है। इंग्लैंड टफ टाइम दे सकते हैं।
अच्छा, एक बड़ी ये चीज़- देखिए, ये भी एक इन्होंने एंगल ऐसा दिखा दिया हमें कि सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फेमिलियर भी है ना कंडीशन जिसमें खेलते हैं। इंग्लैंड स्कॉटलैंड तकरीबन सेम ही है। हमेशा जब भी रियलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम जिस तरह कल रात को हारी है हाँ जी, और पहला मैच Under जिस तरह ये pressure भी जीते हैं, हो जिस तरह सकते हैं। पहला मैच जीते हैं, जितना मर मर के जीते हैं नेपाल से, और दूसरा हार गए और वही नेपाल जो है वो इटली से आज किस तरह हारी है। बिल्कुल वन तो ये साइडेड चीजें सारी चीजें है ना देखनी पड़ती हैं। टीम के मोराल पे बुरा असर डालती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। क्योंकि शक जब ज़हन में आ जाता है तो आप बहुत अजीबोगरीब किस्म की गलतियां करते हैं। बिल्कुल, जब इफ एंड बट्स में हो और इस तरह की चीज़ें हो रही हो तो फिर आपको मतलब दे नीड रियल करेक्टर टू बिल्ड देमसेल्फ, पिक देमसेल्फ। उनको इंग्लैंड की तरह खेलना पड़ेगा। अगर वो सोच के खेलेंगे इस तरह के नेपाल से बिल्कुल मार के जीते हैं, और जो स्टेटमेंट कप्तान Yes. की आई, और उसके बाद जिस तरह जैसे आपने इशारा किया कि जिस तरह इटली जीता है नेपाल से, तो ये भी उनके जहन में एक चीज़ आएगी कि जिस टीम से हम इतनी मुश्किल से जीते हैं वो वन साइडेड जीते हैं। बट आज आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। आने से जितने वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, जितना उनका प्रोफाइल है, और experience है। गोरे, आपको पता है गोरा माइंडसेट क्या होता है, जी, दे डोंट केयर। लेकिन जब वो नीचे लगते हैं तो फिर पूरे नीचे लग जाते हैं, क्योंकि वो इस तरफ सोचते ही नहीं है, डरते ही नहीं। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड हमेशा जिनके मैचेस होते हैं ना, तो इनके टफ मैचेस होते हैं। हाँ, वो स्कॉटलैंड हाँ, इनमें tough आपस में time राइवलरी भी है, ही इज हाँ, राइट। बहुत ज्यादा है। वो वो मैं इसी तरफ इशारा कर क्योंकि रहा था, ये कंडीशंस भी counties- फेमिलियर कंडीशंस इनके, हाँ, इनकी अपनी आपस condition में एक अपनी जैसी है ना, राइवलरी counties में भी और आपको पता है कि हिस्ट्री भी है इनकी बहुत ज्यादा। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड की, वो बिल्कुल। विलियम वॉलेस, विलियम वॉलेस, यस, आज़ादी की तहरीक। आज़ादी की तहरीक। मैं काफी Freedom. देर से मैं काफ़ी देर से सोचता था कि ये बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अपने रूम में बैठ के ना सारा दिन जी। ये टेडी बियर को मेरे ख्याल- लगा के सारा दिन मैच देखते रहते हैं। लेकिन जो बड़ी साहब एक चीज़ बड़ी साहब देखें, अभी तो मैच भी नहीं हो रहा, अभी तो उसके पॉइंट्स टेबल और उस पे हो रहा है उसकी चीजें। आप किसकी वो बात ये कर रहे कह हैं? रहे हैं कि अभी तो मैं आधी बात कर रहा ये हूं, क्योंकि किसकी टेडी बियर बात कर, यासिर की? इल्जाम लगा दिया आपने। देखें एक्चुअली वो अकेले हैं इस टाइम पे, जाहिर है तो उन्होंने क्या करना है, मैच ही दे। आप भी एफर्ट किए। उन्हें सबक याद करके आया है। ये सबक याद नहीं मैं मैच नहीं, comment बहुत अच्छे दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त होती है। छेड़ दिया अब बड़ी भाई देखें ने हमला आपने कर दिया है तो अब आप जवाब के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये देखिए, भूलते नहीं है बात को। देखिए, याद ये रखते हैं। बार- बड़े हैं और बड़ी साहब ने मेरे ख्याल में नोट किए मुझे। हाँ। नहीं, आप पे तवज्जो तो पूरा पाकिस्तान दे रहा है इस टाइम, तो ये कैसे हो सकता है कि 7 बजे में भट्टी साहब ना दें? ये कैसे हो सकता है? मैंने कोशिश की है कि निकल के मारूं, लेकिन नहीं, चांस नहीं मिला। और दूसरा गुगली गोगली होगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, द अदर वन। अच्छा जी, कहाँ थे आप? प्लीज कंटिन्यू। उसमें तो पॉइंट्स टेबल पे था कि किसी अभी तक इनका कोई पता नहीं है, जो जितनी भी टीमें हैं पॉइंट्स टेबल में, कि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जो दो मैच जीते हैं। जी, अब तो देख लें, इंग्लैंड को ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी क्योंकि टीमें अच्छी हैं। इसी से टीम आई हुई है ना, जैसे इटली आज खेली है, जी, आउटस्टैंडिंग, लग ही नहीं रहता कि ये एसोसिएट टीम है। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें चेज किए दोनों भाई ने, तो ये कमाल है। वैसे मुझे बहुत एसोसिएट टीमों में ये टीम बहुत अच्छी लगी है। एफर्ट्स कर रहे थे फील्डिंग में, अगर आप देखिए आज उन्हें कोई मिस फील्डिंग नहीं की, कैचेस अच्छे पकड़े हैं, रन आउट भी किए हैं। तो अच्छा, ये होता है, इसमें ये एक टीम को question है बनाते हैं, मेरा। ये चीज़ें टीम को बनाती हैं। क्योंकि इटली के हवाले से बात हो रही है, तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो दो भाई हैं और ये दूसरे दो भाई हाँ, हैं, अच्छा। ये दोनों इटालियन है। इनकी जो नेशनलिटी है ये एक दिस इज, ये हाँ उधर जी की देखने है, वाली उधर बात है। नामों से तो लग रहा है कि मुझे नहीं ये लगता वही के लोकल है ये। लोकल है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं मोकास ये इसमें मोकोस स्मार्ट जो है ना, इसमें सिर्फ एक प्लेयर है जो स्मार्ट साउथ अफ्रीका में मॉस्को खेला है। मॉस्को यार, मतलब अगर Smart लोकल है तो South फिर Africa इस में ये लोकल टैलेंट जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, ये सिर्फ दो भाइयों में क्यों है? मतलब एक कम्युनिटी में क्यों नहीं है? इंटरेस्ट हो सकता है किसी का भी किसी लेकिन गेम नहीं, में। वो जो आप यहाँ टैलेंट था देखिए कि दैट वाज, जैसे पाकिस्तान में था, असामुल सादिक हक मोहम्मद टेनिस था। खेलते थे, अकील खान टेनिस खेल रहे हैं अभी भी, और बड़ा लंबा चले, और माशाल्लाह बड़ी पाकिस्तान को पजीराई। पाकिस्तान में वो उनके अलावा टेनिस कौन लेकिन खेलता है? अगर कम ये लोग लोकल है तो यासिर फिर आई मस्ट से इनका फ्यूचर अच्छा लग रहा है। दोनों क्रिकेट भाई अगर देख लेना, उसके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, जी। मैच्योर बैट्समैन लग रहे थे, बिल्कुल सिंगल्स भी लिए। अगर आप देखें 6 ओवर में 68 रन थे इनके, उनका- फिर अगले ओवर उनकी- में फिर 6 रन लिए, फिर 6 रन लिए, अगले ओवर में फिर 12 रन लिए। एक ने और ये calculating जो करके जस्टिन देखिए। मोस्का है, इन्होंने 60 रन किए हैं, 44 बॉलें खेली हैं, 136 का स्ट्राइक रेट है, और जो एंथनी मोस्का है उनका 62 स्कोर है 32 गेंदों के अंदर, 193 का स्ट्राइक रेट। नहीं, बहुत आला। स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
बैटिंग जो उन्होंने की है ना, स्पिनर्स को बिल्कुल ही बॉल गिरने नहीं दिया। हाँ, गिरने नहीं दिया। एक लेफ्ट पहले हैंडर बॉल था और से एक शुरू राइट हो गया। हैंडर था ना, एक लेफ्ट हैंडर था एक राइट हैंडर था, यानी दोनों राइट हैंडर। नहीं, एक लेफ्टी एक लेफ्टी और राइट, जो राइट ही था ना यार, उसकी शॉट्स बहुत उसके अच्छी शॉट थी, बहुत अच्छे बहुत थे। क्लासिक, कमांड के साथ खेला। बहुत आला खेला है वो। मतलब वो मुझे लगता है कि वो या तो लीग्स खेलता है कहीं पे, नहीं, वो खेलता होगा डेफिनेटली, वरना इतना नहीं इस तरफ, मतलब लेकिन उसको उस पर नज़र रखनी चाहिए। जितने मजे के शॉट्स उसने खेले ना, वो आगे लीग्स में पिक ज़रूर हो गई है, तो ये इनके लिए ये फ़ायदा भी है ना। बिल्कुल, हाँ जाहिर है, फायदा ही फायदा है इनके लिए, एक्सपोजर है, फायदा है, बहुत बड़ा फायदा होगा बहुत इनके लिए। बहुत बेहतर। वो थोड़ी सी अब अगर हम अपनी डिस्कशन पाकिस्तान की तरफ उसका रुख कर लें, और क्योंकि इंडिया के और नामीबिया के मैच को हम तब डिस्कस करेंगे जब ये मैच हो जाएगा पूरा इन आवर सेकंड प्रोग्राम इंशाल्लाह। और जाहिर है ये कोई इतना इम्पोर्टेंट मैच भी नहीं है। हाँ फिलहाल क्या इम्पोर्टेंट है, ये मैच बस हो रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, ये हमारा जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमारा रख के नहीं, देखना है। हमारे ये जो नामीबिया के, हाँ। नहीं नामीबिया के लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि वो कोई अपसेट कर ले। मैंने तो काफी कुछ कहा भी हुआ है ना। आपने नामीबिया का कहा, नहीं, वो एक पाकिस्तानी ने कहा है, अंदर से निकल के बाहर आके कहा है कि बस नामीबिया, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, एक एंगल से उसको देखूंगा, दुआएं भी करूंगा। नहीं वो ठीक है, वो सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो जाहिर है क्रिकेट वाइज तो इंडिया की टीम क्या इस वक्त, चांस है उसका, लेकिन ये बहुत तगड़ी है। इंडिया में खेल रही है नामीबिया के साथ, तो इस पे हम रात पे बात करेंगे, रात को इस पे बात रात को करेंगे। अभी हम कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड चले, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स जो है ना, वीकनेसेस को छोड़ें, पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्लीज शुरू हो जाएं, ओपनिंग पेयर से शुरू हो जाएं और डाउन द ऑर्डर आएँ, और मुझे आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएं, फिर भट्टी साहब बताएं और फिर यासिर बताएं। देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस वक्त माशाल्लाह हमारी जो ओपनर हैं दोनों, इसमें साहबजादा फरहान को अब मैं इसका 60% ग्राफ दूंगा 100 में से, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो 40 पे मैं अभी रखूँगा साइम को। बिल्कुल, पहले मैं साइम को मैंने वर्ल्ड कप से पहले 60 पे रखा था, 40 पे, लेकिन साहबजादा फरहान वाकई प्रूव कर रहा है कि यार वो ही सीजन क्रिकेटर, और उसके बड़ी मेच्योरिटी है, बहुत मेच्योरिटी है। सिर्फ अगर थोड़ी सी कन्वर्जन की तरफ चले जाए ना, और एक मजे की 100 बात करने लग जाए। अच्छा शॉट्स भी बड़ी ना उनकी, जो उनका रिस्क बड़ा, इस टूर्नामेंट की बात, बड़ा कैलकुलेटिंग रिस्क है। मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था, किसने पता नहीं, भट्टी साहब ने किया था या आपने किया, कि साइम जब शॉट मारता है उसको पता नहीं होता किधर मार रहा है, ठीक है, लेकिन ही नो, ये गुजारिश मैंने की, या आपने की थी, सॉरी मैंने इसलिए कहा था आपने कर, तो जो फरहान को पता है ही नो व्हाट इज डूइंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जब हम खेलते होते हैं ना तो वो कहते हैं ना बैट्समैन ही नोज वेयर हिज ऑफ स्टंप इज, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि ही नो वेयर द गैप्स आर, ये दो चीजें ही देखने हैं, फील्डर नहीं देखने, गैप्स देखने। यस, और तीसरी जब आप एयर में खेलो तो मेक श्योर कि इट गोज इनटू द गैप। जी, तो ये तीनों चीज़ें अच्छी कर रहे हैं फरहान, होपफुली कि इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा करे, और बुमराह को जिस तरह उसने, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप फरहान पे कमेंट कर लें, आप साइम पे कर लें, और आप ऑनवर्ड्स बाबर पे कर लें, क्योंकि 2 मिनट है हमारा। ओके चले, मेरा तो फरहान पे, आप करें प्लीज, अपनी बात कंप्लीट अच्छा, करें आप, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब थोड़ा सा मैं एज ए, मेरा एक एडवाइस ये है जी कि अपने थोड़ा सा टाइम लेना, हल्का सा, बिल्कुल ठीक, हल्का सा उसने टाइम लेना, क्योंकि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली होती है विद द फ्लो, क्योंकि आप एक बड़ी इनिंग के बाद एक आप पे ड्यू हो जाती है ना, फेलियर भी ड्यू है, जी, तो उसको थोड़ा सा ना रुकना पड़ेगा, हल्का सा। स्टे करें, अपना टाइम लें। साइम को चाहिए कि वो अपना वही गेम खेले, ठीक है, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी जो आती है, लेकिन थोड़ा सा फील्डर अगर देख लें, मतलब अगर ये पता कर लें कि कौन किधर खड़ा हुआ है, थोड़ा और गैप्स के ऊपर नजर मारे, ताकि गैप में जाए, हम थोड़ी तालियां बजा लें, और एक और चीज, शौक पूरा हो जाए। एक और चीज इसे सोचनी पड़ेगी, और ये अपने साथ इसको बताना पड़ेगा, और उसको टीम में ही बताएंगे यार, यू आर होल्डिंग द की फॉर द टीम, श्योरली, that's it, you are very leading well the, pointed out, बिल्कुल you ये are बताना leading the पड़ेगा, pack, you are leading the pack, और you are the one, आपके अराउंड हमने खेलना है, that's it, go there and bat for 20 overs, that's आपका it। पॉइंट आ गया, बेहतरीन पॉइंट था भट्टी साहब। अच्छा देखिए, मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि हमें जो है ना साइम को अपनी नेचुरल गेम खेल लेनी चाहिए। इस स्टेज पे आके हमें उसे इस तरह की गाइडलाइन नहीं देनी, बस थोड़ा सा उसे खुद से सोचना है कि यार मैंने ऐसी बातों में, हाँ प्यार से कितने जबरदस्त शॉट मारे, बस ये एक गलत चला गया, पर थोड़ा सा इसको देख लिया, नहीं उसको उठाओ नहीं, उसको अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए जैसे वो खेलता। अब तो वो हम जितना मर्जी कह लें, वो अपनी आंखें ऐसे ऐसे नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक, वो उस अपनी टाइमिंग से जैसे वो खेलता है, देखिए ना, वो उसको खेलना चाहिए। हमारा मसला कुछ और है ना, हम चाहते हैं कि बस किसी भी सूरत ना हमारा हर प्लेयर चले और पाकिस्तान जीते, बहरहाल, लेकिन आपकी बात ठीक है, ये
ऑब्जर्वेशन एक क्रिकेटिंग सेंस में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नाउ इज़ नॉट द टाइम, जो तैयारी करनी थी आपने कर ली। इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग एन एग्जाम। आप तैयारी है, अब आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, तो अब आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते। अब जो तैयारी आपने की हुई है बस वही तैयारी है आपकी। जो 6 ओवर पहले हैं आपका जो सर्कल, उसमें तो आपको ऐसे ही खेलना चाहिए। स्पॉट ऑन यासिर। मैं तो सलमान और बाबर के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये दोनों हमारे की प्लेयर हैं जी। सलमान हमारा कप्तान है, वन डाउन आता है, और हमारे की प्लेयर पिछले 2 मैच में से रन्स नहीं हुए, लेकिन वो चले इस मैच में अच्छा करेगा और वादा करें कि वो अच्छा करेंगे। नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये याद रखिए, ये आपके जो 2 प्लेयर है ना जी, सलमान और बाबर, ये की इन्होंने ही वर्ल्ड कप चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी ऑर्डर बात में ठीक। अगर आप बाबर को जाना चाहिए, थोड़ा सा लंबा खेलना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पर सारा डिपेंड है। मिडिल ऑर्डर हमारा सारा उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक। तो उसको पूरा लेके जाना पड़ेगा, और ये हमारे इंडिया के अगेंस्ट 2 मेन प्लेयर्स होंगे जो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, एक्सपर्ट कमेंट सुने, हम सबते हैं और हम रोज़ ही उम्मीद कर रहे हैं और रीइटरेट करते हैं बार बार आपके आगे। इससे पता लगता है कि पूरी कौम कितनी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के ऊपर कितनी नज़रें हैं और उम्मीदें भी कितनी ज़्यादा हैं। मुबारक महीना भी आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के हुजूर हमारी दुआएं भी कबूल होंगी और हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट आवर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।